एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, अभी जो आज का व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और मेरे जो व्लॉग है ना वो बहुत सिंपल से होते हैं, बस सिंपल सा रूटीन आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो और सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया था और उसके बाद जो है ना मुझे ध्यान आया कि मुझे ना मशीन लगानी है, कपड़े वॉश होने हैं। तो बस कपड़े लेकर आई और इनको मशीन में डाल रही हूँ एक एक करके। उसके बाद घर के और भी बहुत सारे काम हैं, मतलब सिर्फ नाश्ता हुआ था, काउंटर टॉप क्लीन हुआ था, अभी यूटेंसिल वगैरह भी क्लीन करने रह गए हैं। तो सुबह सुबह ना बहुत जल्दी रहती है। एक तो अभी जैसे नवरात्रि चल रहा है ना, तो सुबह उठकर ना सबसे पहले नहाना होता है और फिर मुझे पूजा भी करनी होती है अपनी। तो इसी वजह से जो है ना सुबह में बड़ी होच-पोच सी हो जाती है। इसी वजह से मेरी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो पा रही है अभी, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले जो है ना यही रहता है कि स्कूल जाने से पहले पहले ना पूजा वगैरह सब हो जाए, नहा वगैरह लूँ, तो फिर जो है ना थोड़ा सा ठीक रहता है। और ज़्यादा देर अगर भूखी रहूँ तो फिर मेरे जो है ना हेडेक होने लगता है। तो बस यहाँ पर कपड़े लगा दिए थे और जो मेरा ये लिक्विड डिटर्जेंट था ना बोतल में, ये हो गया था फिनिश। तो इसको भी हाथ के हाथ यहाँ पर जो है ना मैं फिल कर दूँगी। और अभी आप देख ही रहे होंगे यूटेंसिल बहुत सारे हैं जो कि मुझे वॉश करने हैं। तो सबको मैंने जो है ना उससे स्क्रबर से तो क्लीन कर लिया था। अब बस इनको वॉश कर करके मैं बास्केट में रख रही हूँ। और यूटेंसिल जो है ना ये हो गए थे शाम के भी, तो इस वजह से जो है ना दोनों टाइम के थे, तो ये बहुत सारे हो गए थे। अब जो है ना इनको वॉश करूँगी और उसके बाद जो है ना आज मुझे दोनों बेडरूम की बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, क्योंकि एक तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हुआ क्या है जो पूजा वाला रूम है उसमें। तो पहले जो है ना बर्तनों को अच्छे से क्लीन मतलब वॉश करके रख देती हूँ। फिर जो है मुझे ये सिंक एरिया भी वॉश करना है अच्छे से। बर्तन सारे हो गए थे तो इनको मैंने रख दिया है और देखिए पूरा जो स्टैंड है ना वो फुल हो गया था। तो बस अब जो है बाद में जो सबसे काम होता है ना वो होता है मेरा सिंक एरिया को इसको क्लीन करना, क्योंकि आपका सिंक एरिया जितना क्लीन रहेगा ना आपकी किचन उतनी ही जो है ना अच्छी रहेगी, मतलब उसमें से स्मेल अच्छी आएगी। नहीं तो अगर सिंक एरिया आपका गंदा है तो बैड ओडोर भी आती हैं और किचन भी देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि सिंक एरिया को जो है नीट एंड क्लीन रखूँ। टैप वगैरह जो है ना टाइम टू टाइम क्लीन करती रहूँ। टाइल्स वगैरह भी जो सिंक के पास की है ना, क्योंकि पानी की जो छींटें आती हैं ना उससे काफ़ी गंदी हो जाती हैं, तो वो सब भी क्लीन करती रहूँ। तो यही मतलब मेरी कोशिश रहती है। तो बस यहाँ पर देखिए सिंक एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब जो है ना सबको मैं कपड़े की हेल्प से, टैप वगैरह हो गई, टाइल्स वगैरह, इन सबको जो है एक बार साफ़ कर दूँगी। और बस यहाँ पर मेरा जो किचन का काम है वो हो जाता है ख़त्म। अब जब तक मैं कपड़े जब तक मैंने बर्तन वगैरह धुले ना अपने, तब तक मेरे जो कपड़े मैंने लगाए थे मशीन के वो भी वॉश हो गए थे। तो इन सबको मैं जो है बास्केट में रख दूँगी और इनको बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए। फिर मैं जाऊँगी बेडरूम में। तो सबसे पहले अब मेन बेडरूम में आई हूँ, इसकी भी बेडशीट वगैरह चेंज होनी है। तो क्योंकि बेडशीट अब जैसे समर स्टार्ट हो गए हैं ना, तो 2-3 दिन से ज़्यादा बेडशीट चलती नहीं है, स्पेशली जब बच्चे होते हैं घर में। तो इसीलिए जो है ना 3 से 4 दिन बाद मैं बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ। और डुग्गू को जो है ना रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसके हेयर वगैरह सब भीग गया, तो जहाँ पर वो लेटा रहता है ना वहाँ पर स्वेटिंग हो ही जाती है। तो इस वजह से भी मुझे जो बेडशीट है ना वो जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती है। तो ये वाली बेडशीट मैंने हटा दी है। अब मैं दूसरी वाली बेडशीट यहाँ पर लगाऊंगी। और जब से ये मैट्रेस हमने लिया है ना, तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी नींद आती है ना यहाँ पर। नहीं तो पहले इसको लिए हुए ना आई थिंक हमने ये दिसंबर में लिया था और अभी अप्रैल चल रहा है, तो 4-5 महीने हो गए हैं। और मतलब 3-4 महीने हो गए हैं। लेकिन जब से यूज़ कर रहे हैं ना,
मेरे हस्बैंड को और मुझे भी जो है ना बैक पेन की बहुत शिकायत रहती थी, हस्बैंड को स्पेशली, और मेरे तो शोल्डर में बहुत पेन रहने लगा था। बट जब से ये मैट्रेस परचेज़ किया है ना, तो पेन नहीं हुआ है और इस पर नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो मतलब पैसे तो थोड़े लगे, कॉस्टली था थोड़ा सा ये मैट्रेस, बट मुझे बहुत पसंद आया सच में। और अब लगता है कि चलो अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी कर रहे थे ना हम, वो अब दूर हो चुकी है। तो मतलब अच्छा है चलो मैट्रेस। तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब ये आया था। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। तो जो उधर वाले मैट्रेस थे ना, हमने अभी वो इस वाले अपने दीवान कम बेड पर डाले हुए हैं। और यहाँ पर तो वैसे कोई सोता नहीं है, बट इसी वजह से हमने यहाँ पर डाल दी, क्योंकि ये ना काफ़ी छोटा सा था और मैट्रेस को डालने की कहीं और पर जो है स्पेस था नहीं, तो इसलिए वो वाले मैट्रेस हमने यहाँ दीवान कम बेड पर डाल दिए थे। तो इसकी भी बेडशीट मैंने चेंज की, क्योंकि दिवित ने जो है ना जो लास्ट बेडशीट थी वो प्लेन वाली, वो ख़राब कर दी थी। अभी जो है ये है शाम का टाइम, और शाम का नहीं मतलब दोपहर का टाइम है। मैं आ गई थी किचन में। तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि नवरात्रि है, सुबह ही मैं नहा लेती हूँ, और जब एक बार काम ख़त्म हो जाता है ना घर का, तो मैं फिर से अच्छे से अपने हाथ पैर वगैरह वॉश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, और फिर से एक बार कोम करती हूँ, तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। अब जो है मैं यहाँ पर आई थी, अभी मुझे लंच भी बनाना है, साथ ही जो है मुझे कर्ड बनानी थी। हिमांशु का जो है ना व्रत है, मतलब वो पूरे व्रत रख रहे हैं, तो उनको कर्ड चाहिए ही होती है। और आज मेरा मन कर रहा था फ्रूटी पीने का। डुगू का बर्थडे था तब ये आई थी, किसी को दी नहीं गई, ऐसे कैसे ही फ्रिज में रखी थी। तो आज मेरा बड़ा मन किया इसको पीने का, तो मैंने फिर सोचा कि चलो मन को क्यों मारा जाए, तो मैंने इसको खोल लिया। और अभी जो है ना मैं कुछ देर बैठकर इसे एंजॉय करूँगी, क्योंकि अभी खाना बनाने में जो है ना थोड़ा सा टाइम है। तो मैं उतने टाइम को जो है आराम से सोफ़े पर बैठकर फ्रूटी एंजॉय करूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं फिर से किचन में लग जाऊँगी। तो फ्रूटी वगैरह पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी, और जो सुबह के वॉश किए हुए बर्तन थे ना, उनको मैं उनकी जगह पर लगा रही हूँ। खाना बन चुका था, और बस ये जो यूटेंसिल थे ना ये लगाने थे, क्योंकि अब फिर दोपहर के जो बर्तन धुले जाएंगे वो इसमें रखे जाने हैं। तो जो सूखे हुए बर्तन होते हैं ना, उनको मैं पहले उनके प्लेस पर लगा देती हूँ, नहीं तो फिर जैसे वॉश करके रखो ना, तो उन पर अलग से जो है ना पानी के दाग पड़ जाते हैं, जो देखने में बहुत गंदे लगते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि हाथ के हाथ जितने भी बर्तन मतलब सूखते जा रहे हैं उनको रखती जाऊँ। तो बर्तन मैं लगा ही रही थी, तभी मेरा एक पार्सल आया, मैंने वो रिसीव किया। और फिर अभी जो है ना ये है शाम का टाइम, अराउंड 5 o'clock का होगा। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैंगो शेक। और अब ना चाय पिए हुए तो शाम की मुझे बहुत दिन हो गए हैं, आई थिंक 15-20 दिन हो गए होंगे मैंने चाय नहीं पी है शाम की, और ना ही मेरा अब मन करता है। तो शाम में मोस्टली या तो बनाना शेक बनता है या फिर मैंगो शेक बनता है, यही सब काम चल रहे हैं। और अब तो खाना जो है ना इतना जल्दी बन जाता है, क्योंकि हिमांशु का रहता है व्रत, तो उनके लिए जल्दी खाना बनता है, और हम खाने वाले 2-3 ही हैं। तो फिर यही रहता है कि सब्ज़ी अलग अलग क्या बनाऊं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो सब्ज़ी बनानी होती है ना, वो बिना हल्दी के और घी में बनाती हूँ, और सेंधा नमक में। तो हम भी बिल्कुल जैसे व्रत में सिंपल सा खाना खाया जाता है। प्याज तो वैसे भी नवरात्रि में हम यूज़ नहीं करते, तो बस हल्दी भी मैं नहीं डालती हूँ। और सच बताऊँ, मुझे ये सब्जियाँ जो है ना रेगुलर वाली सब्जियों से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि घी में तड़का लगता है जीरे का सिंपल सा, और इनका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर जो है ना सब्जी की चॉपिंग कर रही थी हिमांशु के लिए खाना बनाने के लिए जल्दी। बट तभी हमारा प्लान बना, हमारे पास में ही ना दुर्गा माता का एक मंदिर है, कि हम वहाँ चलते हैं, और खाने का फिर बाद में देखेंगे जैसे भी होगा। तो बस सारी सब्जियाँ जो भी चॉप की थी ना वो मैंने रख दी, आलू मैंने पानी में भिगा कर छोड़ दिए थे, और फिर हम चले गए थे मंदिर।
उससे पहले जाने से पहले ने जो है ना, मैं जो भी घर के कुछ काम थे वो भी ख़त्म करके जाऊंगी। जैसे कि शाम की जो आरती होती है दुर्गे मैया की, मैंने सोचा जाने से पहले ना आरती भी कर लेती हूँ। वैसे भी 6:15 का टाइम होगा ये अराउंड, तो 6:30 तो मैं वैसे भी दीपक जला ही देती हूँ। तो फिर पता नहीं ना आने में कितना टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने अपनी शाम वाली आरती भी कर ली थी यहाँ पर। और फिर मैं आ गई थी रूम में अपना मतलब आउटफिट देखने के लिए। मंदिर जाना था तो फिर कोई कुर्ती वगैरह ही मुझे डालनी थी। और डुग्गू को भी मैंने नीचे से बुला लिया था कि चलो फटाफट से जो है ना रेडी हो जाओ, हम चलते हैं। तो वहाँ पर ये भी था कि वहाँ मेला लगा हुआ है, तो इसलिए डुग्गू भी और ज़्यादा खुश था। तो मैंने अपनी कुर्ती निकाली, यहाँ पर अपनी कुर्ती वगैरह पहन ली थी और फटाफट से मैं हो गई थी रेडी। तो बस यहाँ पर हम रेडी हुए और फिर हम निकल गए थे। 6:30 तक हम निकल गए थे यहाँ से। तो वहाँ पर जो है ना दुर्गा माता का इतना सुंदर श्रृंगार कर रखा था ना, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि सच बताऊँ मतलब मंदिर को देखकर ना मुझे शूट करने का ध्यान ही नहीं आया। और ये वहाँ पर जो मेला लगा हुआ था ना, वहाँ का थोड़ी सी मैंने क्लिप ली थी। और डुग्गू यहाँ पर प्ले कर रहा था, साथ ही कुछ जो है ना स्टॉल लगे हुए थे, बट इतना कुछ ऐसा लगा हुआ नहीं था, सारे स्टॉल जो है ना खाली ही थे। गाइस, तो अभी है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के भी 3:30 हो गए हैं। तो जब कल हम मंदिर गए थे ना, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी जस्ट बस मैंने जो है मुझे याद आया कि मैंने कल वाला जो व्लॉग है ना वो एंड नहीं किया है, तो फिर मैं सोचा चलो आगे जो मैं अभी कुछ कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने बालों में जो है ना मेहंदी लगाने वाली हूँ। अगर आपको दिखाई दे रहे हूँ तो मेरे ना काफ़ी सारे ना वाइट हेयर हैं। और लास्ट टाइम ना मैंने जो मेहंदी लगाई थी वो लगाई थी नवंबर में, करवा चौथ से पहले। बट तब से ठंड आ गई थी और बीच में मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई थी, तो हिम्मत नहीं हुई। और अब जो है वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो मैंने जो है ना शाम में ही मेहंदी घोल के रखी थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये मेहंदी ना मैंने शाम में रखी थी घोलकर, और मुझे ना लगानी थी सुबह। बट हुआ क्या कि हमारा ना कुछ बैंक का काम था, वहाँ जाना था। और जो जिनसे हमें काम था बैंक में, वो फिर फ़ोन किया ना, तो पता चला कि वो नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊँगा, बट फिर फ़ोन नहीं आया, तो ये मेहंदी मेरी रह ही गई। अभी मुझे इसको लगाना है। तो मैं ना आपको बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। देखिए कलर इस पर रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी। तो मैंने इसमें डाला है एक तो मेथी और जो चाय पत्ती होती है ना उसका पानी उबाल कर वो डाला है, और साथ ही उसमें मैंने जो बीट रूट होता है ना उसकी 2 से 3 स्लाइस डाली थी। तो इससे ना बहुत अच्छा कलर आता है, बिल्कुल रेड रेड हो जाती है। और साथ ही में बस सुबह में जो है ना, अब मैं ये रात में घोल के रख दी थी, तो सुबह तो लगी नहीं। अब मैं इसको जो है ना अपने बालों पर अप्लाई करूँगी। यहाँ पर तो बस मैंने लगा ली थी अपनी मेहंदी। और मेहंदी लगाने के बाद मुझे तो बहुत सारे काम किचन में। आज मुझे अपना जो है मलाई से घी बनाना था, जो कि मैंने कल निकाल कर रखा था, बट जब कल मंदिर चले गए तो फिर से मैंने इसको फ्रिज में ही रख दिया था। तो आज मैंने फिर से इसको निकाला है। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया था कि दीदी फुल प्रोसेस दिखाइए कि आप घी मलाई से घी कैसे बनाते हैं। तो बहुत ईजी है। मैंने मलाई को जो है ना आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल लिया था। अभी तो गर्मी है तो इसलिए आधा घंटा पहले, अगर सर्दियाँ हैं तो सुबह से ही निकाल कर रख देती हूँ। और फिर हैंड ब्लेंडर की हेल्प से मैं यहाँ पर जो है ना मक्खन को मतलब लगाती हूँ। और जैसे ही मलाई से मक्खन आता है ना, बस फिर जो है ना मैं इसके सर्कल मतलब राउंड राउंड करके गोले बना लेती हूँ। जितना भी ये दूध बोलो या आप छाछ बोलो उसको निकाल देती हूँ। और फिर एक बार और इन जो ये गोले होते हैं ना इनको पानी में वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि इनमें जितना भी ये मतलब छाछ होता है ना वो निकल जाए। उसके बाद जिस बर्तन में भी घी पकाना है, कढ़ाई हो या और कुछ, तो मैं तो इस जो है बड़े से बर्तन में बनाती हूँ। इसमें मैंने सारे मक्खन को डाल दिया है और अब मैं गैस ऑन कर दूँगी। स्टार्टिंग में गैस फुल रखती हूँ जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए।
और फिर जैसे ये मेल्ट होता है ना और इसमें एक जो है ना उबाल आने लगता है, तब मैं गैस स्लो कर देती हूँ। अगर तब भी गैस फुल रखेंगे ना तो ये निकल के बाहर आ जाता है। तो अभी देखिए बिल्कुल स्लो गैस पर जो है ना घी बन रहा है और मैं बिल्कुल धीमी धीमी गैस पर ही जो है ना घी बनाती हूँ। इससे अच्छा बनता है और नीचे भी नहीं लगता। तो घी बना ही रही थी तभी अचानक जो है ना इतना भयंकर तूफान आया, इतनी धूल भरी आंधी चल रही थी ना कि मेरे तो डस्टबिन भी जो है ना कॉर्नर से उड़कर वॉशिंग मशीन की साइड आ गए थे। उसके बाद जो है ना मैंने सारा डिनर वगैरह बनाया, डिनर खाया, सारा मतलब जो भी काम होता है वो किया। अभी जो ये टाइम है ये है 8:30 का रात के। सारा काम ख़त्म हो जाने के बाद ही जो है ना मुझे टाइम मिल पाया हेयर वॉश करने का, क्योंकि एक बार जब किचन में लग जाते हैं ना तो फिर उतना टाइम मिल नहीं पाता। तो हेयर वॉश किए थे और फिर अभी ये होता है हमारा फैमिली टाइम। तो अभी जो है ना हम यहाँ पर लूडो वगैरह या स्नेक लैडर जो है वो खेलते हैं। तो इसमें बड़ा मतलब अच्छा लगता है और थोड़ा सा देर जो है ना फैमिली टाइम भी हो जाता है। तो डुग्गू सोने से पहले ज़रूर एक गेम तो खेलता ही खेलता है, तो उसके साथ हम भी खेल लेते हैं। तो बस गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन देना चाहें तो सजेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।